Good morning, students. Welcome back to your online classes. This is Anshu Bishnoi from St. Mary's School. Today, I am going to teach you Naveen Pallav of class 5th. And before starting the next chapter, that is chapter 3, here one question paper is for you to solve. Just you see the question paper. This question paper you have to solve in the presence of your parents. तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। पग, सिंधु, मलय, जग। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर लिखेंगे। कौन कौन सी नदियाँ लहर रही हैं? इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? प्रश्न नंबर 3, समानार्थी शब्द लिखिए। मात्र, स्वर्ण, आकाश, भूमि। क्वेश्चन नंबर 4, सुनने में समान लगने वाले इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। कल, काल, जग और जाग। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अपने मम्मी पापा के सामने बैठकर करना है और इसमें चीटिंग आपको नहीं करनी है। तो आइए अब देखते हैं चैप्टर 3, मुस्कुराता राजकुमार। एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी जो सदैव मुस्कुराता रहता था, इसलिए सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। उसका रंग सुनहरा तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आंखें हीरे जड़ित तथा तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। जो भी वहाँ से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक बोला, वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने जैसे उसमें जान ही डाल दी है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहाँ से गुजरी। बच्चा रो रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और भी अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी। चिड़िया भी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। चिड़िया बोली, अरे, मैं तो यहाँ आराम करने बैठी थी, किंतु अब क्या करूँ? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की जगह भी नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है। चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोनों पाँवों के बीच बारिश से बचने की जगह है, तुम यहीं बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वह वहीं जमकर बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था। सदा खुश रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है? मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा, पर उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास दवा के भी पैसे नहीं हैं। तो मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकालकर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेदकर उसकी आंखों में से कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। उसने हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने दौड़ती हुई बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे मिस्र पहुँचना है, मैं चलती हूँ। मुस्कुराता राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए।
कलाकार खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी न रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं। इन परतों को उतार लो। एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डालाओ। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा पाएंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई, पर थककर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं। राजकुमार, नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। अरे, एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। इस प्रकार आपने देखा कि जो मुस्कुराता राजकुमार था वो प्रतिमा के रूप में भी ज़रूरतमंदों की मदद करता था, और इस मदद के लिए उसने एक चिड़िया का सहारा लिया। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। प्रतिमा, मूर्ति, सदैव, हमेशा, हीरे जड़ित, हीरों से जड़ा हुआ, तारीफ, प्रशंसा, थामना, पकड़ना, कुरेदना, खोदना, खातिर, के लिए, बेहाल, परेशान। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं, अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र, तलवार व आंखें कैसी थी। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आंखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए क्या कहा। यहाँ से देखेंगे, बच्चे की माँ ने कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है, तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार की सहायता कैसे की। इसका आंसर, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक करके कलाकार के पास डाल दिए। फोर्थ क्वेश्चन, गांव की गरीबी को राजकुमार ने कैसे दूर किया। राजकुमार ने अपने सोने से बने वस्त्रों की परतों को गांव के घरों में डलवाकर गांव की गरीबी दूर की। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने क्या कहा। प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने कहा, राजकुमार, नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है, कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आप देखेंगे, किसने किससे कहा। वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से कहा। सेकंड, तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए, माँ ने अपने बच्चे से। थर्ड, मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, राजकुमार ने चिड़िया से। फोर्थ, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है, चिड़िया ने राजकुमार से। फिफ्थ, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है, राजा ने अपने मंत्रियों से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, वाक्य सही है या गलत। शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। सही वाक्य है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। एक दिन उस राज्य का मंत्री वहाँ से गुजर रहा था। ये गलत है, क्योंकि उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। थर्ड, तुम्हें सदा उसकी तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए, यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे से कहा था तुम्हें सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। फोर्थ, वह हीरे बेचकर अपने पति का इलाज करवा लेगी, ये भी गलत है, क्योंकि वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी। फिफ्थ, कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे, ये सही बात है, ये चिड़िया ने कही थी राजकुमार से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, बद उपसर्ग लगाकर लिखिए। सूरत में लगाएंगे बदसूरत, नसीब के में लगाएंगे बदनसीब, रंग बदरंग, दिमाग बददिमाग। एक्सरसाइज 6 आप देखेंगे, इत प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। इत प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो मात्रा के रूप में हम इसको चेंज करते हैं। देखेंगे, जड़ जड़ित, पीड़ा पीड़ित, व्यथा व्यथित, घटा घटित। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, वर्तनी शुद्ध करिए। देखिए, मूर्ति लिखा है इसमें, जबकि शुद्ध वर्तनी इसकी मूर्ति
आगे लिखिए, कुरेदना नहीं, कुरेदना होता है। चिड़िया नहीं, चिड़िया। और प्यासा लिखा है, प्यासा नहीं होता, प्यासा होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मौखिक उत्तर दीजिए। महाभारत में कर्ण ने क्या क्या दान किया था? कर्ण ने अपना कवच, कुंडल और सोने का दांत दान में दे दिया था। किस राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था? रामचंद्र जी को। तुषाद आर्ट गैलरी, जहां मोम की मूर्तियां रखी जाती, कहाँ स्थित है? लंदन में। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकला में। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। और इसके नीचे एक एक्सरसाइज और है, ये देखिए, ये आप देखेंगे, खेल खेल में चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये एक्सरसाइज भी आपको खुद से करनी है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको इसमें दिया है। ये सभी जितना भी वर्क मैंने आपको दिया है ये आप बुक में पूरा कर लेंगे। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और टेस्ट पेपर भी आपको कॉपी में ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको 4th चैप्टर दूंगी, उसके साथ साथ ही मैं आपको 2nd चैप्टर का टेस्ट भी दूंगी और 1st चैप्टर का जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया है इसके मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।